जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब ठीक है? अच्छा जी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वेलेट पुलबैक के बाद बनता है वो आईडीएम है, ठीक है? अच्छा वो आईडीएम हम किसे कहते हैं? आईडीएम बहुत ही सिंपल तारीफ़ आप अपने साथ नोट कर लें फिर आप इंशाल्लाह गलत नहीं होंगे, ठीक है? द मोस्ट ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद रहे द मोस्ट रीसेंट पुलबैक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो सबसे पहले वाला पुल बैक होता है, ठीक है? द मोस्ट रीसेंट यहाँ पे एक वर्ड में ज़रूर ऐड करूँगा वैलिड। द मोस्ट रीसेंट वैलिड पुल बैक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आईडीएम, ठीक है? आईडीएम किसे कहते हैं? द मोस्ट रीसेंट पुल बैक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, चलिए जी अब इसको डिस्कस करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो वैलिड पुल बैक होता है उसको हम आईडीएम क्यों कंसिडर करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैंने पहले आपको बताया था कि ये 3-4 किस्म की क्या होती है पुल बैक होती है। इसमें हम सिर्फ उसी पुल बैक को आईडीएम के तौर पे कंसिडर करेंगे जिसमें ऊपर जो हाईएस्ट कैंडल है ना इसके ऊपर क्या हुई हो कैंडल क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे आप देखिए ये 3 नंबर किस्म जो है यहाँ पे क्या है नीचे भी विक के जरिए लिक्विडिटी गिर रहे है और ऊपर भी, तो इसको हम आईडीएम के तौर पे नहीं लेंगे, ठीक है? आईडीएम के तौर पे हम इसे भी ले सकते हैं कि नीचे लिक्विडिटी विक के जरिए ग्रैब हो, ऊपर क्या हो बॉडी के जरिए, मतलब ऊपर बॉडी की क्लोजिंग आईडीएम में मस्ट है। ठीक हो गया ना? और आईडीएम को हम लेते क्यों है? आईडीएम को हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास जो वैलिड हाई है वो फाइंड आउट हम कर सके। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास एक वैलिड लो बनता है, ठीक है ना? जैसे कि पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में कि मार्केट इस तरह एक हाई लगा लेती है, एक लो लगा लेती है, लेकिन इस लो को हम तभी लो कहेंगे कि जब इस हाई को ब्रेक कर ले, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक हो गया ना? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो उसके बाद हम इस लो को वैलिड लो कह सकते हैं, ठीक है ना? या इसको हायर लो कह सकते हैं। सेम अब यहाँ पे ये जो हाई है ना, ये हाई, इसको हम कब हाई कहेंगे कि जब यहाँ पे क्या हो जाए आईडीएम जो मोस्ट रीसेंट पुलबैक है ना वो ग्रैब हो जाए, इस तरह ये ग्रैब हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी वैलिड हाई बनेगी। तो उस वैलिड हाई को फाइंड आउट करने के लिए हम आईडीएम का यूज करते हैं, ठीक है? आईडीएम क्या होता है? द मोस्ट रीसेंट वैलिड पुलबैक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक हो गया ना? जैसे कि ये देखें मार्केट अप ट्रेंड में है लेट सपोज, ठीक है? अप ट्रेंड में हो तो ये हाई हमारे पास अभी हाई नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आएगा, छोटा सा पुल बैक आ जाता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं टेम्परेरी हाई लगा लेते हैं कि ये टेम्परेरी हाई है, ठीक हो गया ना? अब यहाँ पे इस तरह का एक वैलिड पुल बैक आ जाता है, वैलिड पुल बैक के बाद ये हमारे पास क्या बनता है टेम्परेरी हाई। ये हाई कब कंफर्म होगा? ये हाई तब कंफर्म होगा कि जब इस मोस्ट रीसेंट पुल बैक को मार्केट ग्रैब करेगा तो ये हमारे पास ऊपर क्या बनेगा? ये हमारे पास वैलिड हाई बनेगा, ये वैलिड हाई बनेगा, ठीक हो गया ना? ये वैलिड हाई बनेगा। अब मल्टीपल टाइम्स आपको मार्केट में इस तरह नजर आता होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बना लिया, ठीक हो गया, वैलिड पुल बैक बन गया, फिर छोटी सी रिट्रेसमेंट आई, इसको ग्रैब नहीं किया, इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पे दोबारा एक पुल बैक बन गया, यहाँ पे क्या बन गया वैलिड पुल बैक बन गया, फिर मार्केट नीचे आई थोड़ी सी, फिर ऊपर चली गई और इसको ग्रैब नहीं किया। सेम इसी तरह एक और पुल बैक बन जाता है वैलिड पुल बैक, मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए या नीचे ही नहीं आए ऊपर चला जाए, ठीक है? थोड़ी सी नीचे आए मार्केट ऊपर चला गया, ठीक हो गया ना? तो अब यहाँ पे ये देखिए ये भी वैलिड पुल बैक है, ये भी वैलिड पुल बैक है, ये भी वैलिड पुल बैक है, ठीक है? ये सारे क्या है हमारे पास? ये भी वैलिड पुल बैक है, ठीक है? और ये भी वैलिड पुल बैक है, ये वाला, ये भी वैलिड पुल बैक है, ठीक है?
ये भी वैलिड पुल बैक है, ये सारे वैलिड पुल बैक है। लेकिन इसमें हम आईडीएम किसको कंसिडर करेंगे? जैसा कि तारीफ हमने पढ़ा है आईडीएम का, द मोस्ट रीसेंट पुल बैक आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। लेट सपोज यहाँ पे कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद ये सारे पुल बैक्स बने हैं। तो जो सबसे आखिरी वाला है, जो सबसे आखिरी वाला आपके लेफ्ट साइड पे जो सबसे आखिरी वाला पुल बैक होता है, उसको हम आईडीएम कंसिडर करते हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगी, तो यहाँ पे ये हमारे पास आईडीएम हो जाएगा और ये हमारे पास वैलिड हाई ये वाली बन जाएगी, ठीक है। हम इसका इंतजार नहीं करेंगे कि यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, फिर ये हाई कंफर्म होगी, नहीं। बस मोस्ट रीसेंट पुल बैक को हमने ग्रैब कर लिया, ये आईडीएम हो गया और यहाँ पे हमारे पास ये वैलिड हाई बन गया। ठीक हो गया ना? इसमें इंशाल्लाह इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस खुद अपने लिए मुश्किल नहीं बनाना है। अच्छा, ईडीएम में बहुत सारी किस्में होती है, वो मैं डिस्कस क्यों नहीं करता? उसकी वजह यह है कि उससे आप मजीद कंफ्यूज होगे। सिंपल तरीका यह है कि बस जो मोस्ट रीसेंट हो वही हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वैलिड आईडीएम है। ये भी आईडीएम है। आईडीएम्स में माइनर आईडीएम्स होती है, मीडियम होती है, मेजर होती है, लिक्विडिटी आईडीएम्स होती है, सेशंस आईडीएम्स होती है। ये बहुत ही वसी टॉपिक है, लेकिन उसकी तरफ हम जाते ही नहीं हैं, क्योंकि फिर जो है ना आप मजीद कंफ्यूज होंगे। मैं चीज़ों को सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ, सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास मोस्ट रीसेंट पुल बैक होगा उसको हम आईडीएम कंसिडर करेंगे और उसी के ज़रिए हम जो वैलिड हाई है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया? चलिए अभी चार्ट पे देखते हैं, आईडीएम जो है ना फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसको मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे करूंगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ज़्यादा एग्जांपल्स मिलती है। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए। ये लेट सपोज नहीं नहीं नहीं, चलिए कोई अच्छी सी जगह देख लेते हैं अब ट्रेंड में। ये जगह ठीक रहेगी। अच्छा, ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, ये है हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास एक हाई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हाई। इसको मार्केट ने ग्रैब किया है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमने पढ़ा था जो मोस्ट रीसेंट पुल बैक होगा उसको मार्केट ग्रैब करेगी, तो हमारे पास क्या होगा? हाई कंफर्म होगा। तो चले देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं अभी। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास यहाँ पे ये देख ले, यहाँ पे देख ले, ये एक पुल बैक आया हुआ है। ये पुल बैक आया हुआ है, लेकिन ये लिक्विडिटी नहीं ग्रिप की है, तो इसको हम वैलिड नहीं कह सकते। यहाँ पे एक पुल बैक आया हुआ है, ये देखिए हाईएस्ट कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने ये पुल बैक लिया हुआ है, इसके लो को ब्रेक किया है और इसके हाई को भी ब्रेक किया है। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है? ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक है। ठीक हो गया ना? तो जो वैलिड पुल बैक का लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम इस तरह ड्रा करते हैं और ये एज एन आईडीएम लेते हैं। ठीक है, मोस्ट रीसेंट पुल बैक। ठीक है, मोस्ट रीसेंट, यहाँ पे ये सबसे, ये क्या है? ये वैलिड पुल बैक है ना हमारे पास। अच्छा, इसके बाद ये सॉरी, अच्छा, इसके बाद ये वैलिड पुल बैक हो गया, ये लो ग्रैब किया, ये हाई भी ग्रैब किया। तो जब भी मार्केट इस पुल बैक को ग्रैब करेगी, यहाँ पे ग्रैब किया है ना, तो ये आईडीएम हो गया। आईडीएम के बाद हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक वैलिड हाई फाइंड आउट हो जाता है, ये हमारे पास वैलिड हाई बन जाता है। तो वैलिड हाई के बाद हम क्या करते हैं? ट्रेड लेने के लिए हम जो लो होता है और हाई होता है इसके दरमियान वाला हिस्सा फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें जो है ना पीडी रेस पर वो बात का मसला है। ठीक है, रेंजेस जो बना लेते हैं हम। इससे एक ये भी होता है कि यहाँ पे लेट सपोज ये अभी ये हमारे पास क्या बन गया? लो बन गया। लो बन गया, ये लो क्यों बन गया? लो इसलिए बना है कि ये हमारे पास वैलिड हाई है ना। वैलिड हाई को मार्केट ब्रेक कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जब भी किसी वैलिड हाई का ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो उससे जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, जो नीचे दो हाइज के दरमियान, दो हाइज के दरमियान जो लो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? वैलिड लो। ठीक है ना? ये हमारे पास वैलिड लो है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे? इसके बाद हम फिर दूसरा हाई ढूंढेंगे। दूसरा हाई किस तरह ढूंढेंगे? मार्केट ने यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट लगा लिया ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाई हो गया मार्केट का। मार्केट यहाँ पे एक डीप पुल बैक ले लिया, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग की। यहाँ पे देख ले क्लोजिंग हुई है कि नहीं है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है,
यहाँ पे हुई है या यहाँ इसके बाद हुई है, लेकिन इसको हम वैलिड पुल बैक ही कहेंगे क्योंकि ये इसका हाई हो गया ना, इसको मार्केट ने ग्रैब किया है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ सारा हमारे पास क्या है, ये एक वैलिड पुल बैक है। अब इसको मार्केट ग्रैब करेगी, इसको मार्केट ग्रैब करेगी इस पॉइंट पे, ये वैलिड पुल बैक का लो है। ठीक है, यहाँ पर ग्रैब हुआ है, यहाँ पर ग्रैब हुआ है, तो हमारे पास क्या बन गया, ऊपर ये हाई बन गया। अब मार्केट अगर यहाँ से दोबारा ऊपर जाती है और इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वैलिड लो होगा। ठीक है ना। हाँ अच्छा, यहाँ पे ये देखिए इसको ब्रेक किया हुआ है। ये मैं अभी मैपिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको आईडीएम का यूज समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको ब्रेक किया हुआ है, तो इसको ब्रेक किया, जब भी ब्रेक करता है तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास लो बन जाता है। ये लो बन गया, ठीक हो गया ना। लो तो हमारे पास बन गया। अब हम हाई फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो सबसे लेटेस्ट पुल बैक हो, रीसेंट पुल बैक हो, तो यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं आया है, यहाँ पे कोई पुल बैक। आई होप आपको समझ आई होगी, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ये चार्ट के अलावा भी मैं आपको स्ट्रक्चर में समझा दूंगा। ठीक हो गया, स्ट्रक्चर में मैं आपको इधर वैसे समझा देता हूँ। ये देखिए, मार्केट इस तरह हाई बना लेती है, उसके बाद नीचे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, ये मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारे पास मोस्ट रीसेंट पुल बैक होगा, लेट सपोज यहाँ पे एक पुल बैक आ गया, यहाँ पे एक पुल बैक आ गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, अब जब मार्केट इस पुल बैक को ग्रैब करेगा, इस पुल बैक को ग्रैब करेगा, तो जो है इस पुल बैक को ग्रैब किया, ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास वैलिड हाई बन गया और ये हमारे पास वैलिड लो। अब वैलिड हाई और वैलिड लो के दरमियान हम फिर ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये है। आई होप समझ आई होगी आपको, और अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हैं।